कुछ नया सीखने के लिए इंसानों की बस्ती की तरफ जा रहे हैं। बच्चों, याद है ना, शिकारी से बचकर रहना है, शिकारी का विश्वास नहीं करना। माँ, हमें पता है, आपने हमें सब सिखा रखा है। अपनी मम्मा को बताकर दोनों बच्चे इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। किसान के खेत में गेहूं की फसल लहरा रही थी। कुकू और गुड़िया किसान के खेत में एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, किसान अपनी फसल कैसे उगाता होगा? मम्मा ने बताया था कि किसान जमीन में दाना दबा देता है और फिर उसी दाने से फसल उगती है। एक दाने से कई दाने बन जाते हैं। गुड़िया बहन, क्यों ना हम भी किसान की तरह अपने घर के पास गेहूं की फसल उगाएं और एक दाने से कई दाने बनाएं। फिर गुड़िया और कुकू किसान की पत्नी के पास जाते हैं। किसान की पत्नी किसान के लिए दोपहर की रोटी लेकर आई थी। किसान रोटी खा रहा था। माँ जी, हम भी आपकी तरह फसल उगाना चाहते हैं, हमें भी बताएं फसल कैसे उगाई जाती है। छोटी चिड़िया, गेहूं के दानों को जमीन में दबा देने के बाद उसे कई महीनों तक पानी देना होता है। क्या आप ये सब कर लोगी? ये बहुत मेहनत का काम है। माँ जी, हमारी मम्मा बहुत मेहनती है, हम कर लेंगे। हम सब मिलकर इस काम को आसान बना लेंगे। मुन्ने की अम्मा, छोटी चिड़िया को कुछ दाने गेहूं के दे दे ताकि ये अपनी फसल उगा सके। फिर किसान की पत्नी कुछ दाने गेहूं के एक थैली में डालकर गुड़िया को दे देती है। दोनों बहन भाई उड़ते हैं। अभी वो जंगल में पहुंचे ही थे कि दुष्ट कालू कौवा उन्हें रोक लेता है। लाओ, ये थैली मुझे दे दो। अंकल, ये दाना हम किसान से लाए हैं, हम ये आपको नहीं दे सकते। तो मैं छीन लूंगा। अंकल अंकल, आपके पीछे भूत है। कहाँ है भूत? जब कौवा पीछे मुड़कर देखता है, कुकू और गुड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, मैं ये दाना लेकर ही रहूंगा। दोनों बहन भाई पीछे मुड़कर नहीं देखते और अपने घर पहुँच जाते हैं। बच्चों, क्या हुआ है? आपकी सांस क्यों फूली हुई है? मम्मा मम्मा, वो कौवा अंकल हमारा दाना छीन रहा था और हम वहाँ से भाग गए। वो हमारे पीछे घर तक आने ही वाला होगा। मम्मा, हम ये दाना किसान से इसलिए लाए थे कि हम भी किसान की तरह फसल उगाएंगे और जंगल के बाकी पक्षियों को गेहूं का दाना देंगे। आप चिंता ना करो बच्चों, कौवा बहुत लालची है, मैं कौवे को संभाल लूंगी। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर आकर जोर जोर से दस्तक देता है। दरवाजा अंदर से बंद था। खोलो खोलो दरवाजा, मैं ये दाना लेकर ही जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाने वाला, जल्दी से दरवाजा खोलो। कौवे भैया, खिड़की में आकर मेरी बात सुने। कौवा उड़ता है और जाकर खिड़की में बैठ जाता है। लाओ, वो दानों वाली थैली मुझे दे दो चिड़िया। कौवे भैया, मेरी बात गौर से सुनो। हम इस दाने को जमीन में बो देंगे और फिर उस दाने से ढेर सारे दाने बन जाएंगे। आप ये थोड़ा दाना छीनने के बजाय हमसे ज्यादा दाना छीन लेना। बात तो चिड़िया की ठीक है, मैं इस चिड़िया की सारी फसल ही छीन कर ले जाऊंगा। कौवे भैया, आप चाहो तो हमसे सारी फसल छीन सकते हो। ठीक है चिड़िया, लेकिन याद रखना, मैं भूलने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सारी फसल तुमसे छीन लूंगा। वादा रहा, मैं तुम्हें अपनी फसल छीन लेने दूंगी। कौवा वहाँ से चला जाता है। बच्चे हैरान होकर मम्मा की तरफ देख रहे थे। मम्मा, ये क्या, मेहनत हम करेंगे और हमारी फसल ले जाएगा काला कौवा। बेटा, आप देखते जाओ मैं इस कौवे के साथ क्या करती हूँ। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया फाले से जमीन को नरम करती है। कुकू और गुड़िया थैली से एक एक दाना निकालकर जमीन में दबाते जाते हैं। सुबह से दोपहर हो जाती है। मम्मा चिड़िया और उसके बच्चे मिलकर सारे दाने जमीन में दबा देते हैं। बच्चों, मैं तोते अंकल के घर से बीज को पानी देने वाला डिब्बा लेकर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, मैंने और मेरे बच्चों ने गेहूं की फसल बोई है, क्या आपके पास बीजों को पानी देने वाला डिब्बा है? हाँ चिड़िया रानी, मैं भी काम में आपकी मदद करूँगा। आप खेत में जाए और मैं पानी का डिब्बा नदी से भर कर लाता हूँ। फिर चिड़िया खेत में जाती है और तोता नदी से पानी भरता है। तोता नदी से पानी भरकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, मैं नदी से पानी ले आया हूँ, आप ये पानी बीजों के ऊपर डाल दें। वो सब मिलकर मुश्किल काम को आसान बना लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और चिड़िया की गेहूं की फसल बड़ी होने लगती है। एक दिन कालू कौवा चिड़िया की फसल में आकर बैठ जाता है। गुड़िया और कुकू दूर से ही कौवे को अपने खेत में बैठा हुआ देखकर घर दौड़ते हैं। मम्मा मम्मा, वो कौवा अंकल हमारे गेहूं के खेत में बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ। चिड़िया अपने गेहूं के खेत में जाती है।
कौवे भैया, अभी तो गेहूं की फसल कच्ची है, जब फसल पककर तैयार हो जाए तो फिर आप आ जाना और वादे के मुताबिक मुझसे मेरी फसल छीन कर ले जाना। मैं भूला नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि इतना इंतजार करने के बाद जब कल मैं तुमसे तुम्हारी गेहूं की फसल छीनने आऊँ तो तुम शोर मचा दो। मैं शोर नहीं मचाऊंगी, चिंता ना करें। कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और फिर धूप भरने लगती है। धूप के साथ साथ चिड़िया की गेहूं की फसल भी तैयार हो जाती है। चिड़िया का खेत सुनहरी रंग का हो गया था। गेहूं की बालियां गेहूं के दानों से भर चुकी थीं। बच्चों, अब समय आ गया है जब हम अपनी फसल को काट लेंगे। चिड़ियाओं का परिवार खेत में बैठा हुआ था कि कालू कौवा वहां आ जाता है। मुझे कल मेरे दोस्त ने बताया कि गेहूं की फसल पक चुकी है। चिड़िया, क्या ऐसा ही है? हाँ कौवे भैया, गेहूं की फसल पक चुकी है, लेकिन आप अभी मुझसे मेरी फसल मत छीनिए। मैं फसल काट लूं और दाना अलग कर लूं, फिर छीन लेना। हाँ, ये काम भी मुश्किल है, मुझसे तो नहीं होगा ये सारा काम। तुम फसल को काट लो और दाना अलग कर लो, फिर मैं तुम्हारी फसल छीन कर ले जाऊंगा। ठीक, तो हम आज ही फसल को काटने का काम शुरू करते हैं। कौवा चला जाता है। चिड़िया और चिड़िया के दोनों बच्चे सब मिलकर फसल की कटाई शुरू करते हैं। कुकू अपनी बहन और मम्मा के लिए नदी से ठंडा पानी लाता है। 2 दिन की सख्त मेहनत से चिड़िया अपनी गेहूं की सारी फसल काट लेती है। मम्मा, क्या कौवा अंकल अब हमारी सारी फसल छीन कर ले जाएगा? नहीं, आप देखना मैं कैसे उस काले कौवे को सबक सिखाती हूँ। चिड़िया जब गेहूं की बालियों से दाना अलग कर लेती है तो कौवा फिर से आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, अब वक्त आ गया है। मैंने बहुत इंतजार किया है, अब वक्त आ गया है। मैं तुम्हारा सारा दाना छीन कर ले जाऊंगा। कौवे भैया, अगर उस दिन आप चंद दाने छीन लेते तो आज आपको इतने सारे दाने ना मिलते। हाँ चिड़िया, बात तो तुम्हारी ठीक है। कौवे भैया, मैं आपका थोड़ा और काम आसान कर देती हूँ। वो कैसे चिड़िया? मैं इन दानों से रोटी बनाऊंगी। आप मुझसे दाना छीनने की बजाय मुझसे रोटी ही छीन लेना और आराम से जाकर खा लेना। बनी बनाई रोटी? फिर तो मुझे दानों को पिसवाकर आटा बनाने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा, मैं ऐसा ही करूँगा। कौवा ऐसे वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया रानी अपने घर में बैठी रोटियां बना रही थी। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के पास बैठे हुए थे। दरवाजा खुला था। कौवा जल्दी जल्दी से चिड़िया के घर में आता है। बन गई रोटी, बन गई रोटी। हाँ, बन गई रोटी, लेकिन मेरे बच्चों के लिए। हमने मेहनत की, हमने काम किया, अब रोटी भी हम ही खाएंगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? चिड़िया जलती हुई लकड़ी उठाकर कौवे की पूंछ पर लगा देती है। कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। बचाओ, बचाओ! कौवा काई काई करता हुआ दीवार से टकराता है और फिर खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर से भाग जाता है। बड़ा आया मेरी रोटी छीनने वाला। दोनों बच्चे ऊंची आवाज में हंस रहे थे। ऐसे चिड़िया काले कौवे को सबक सिखाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौवा इधर उधर देख रहा था। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। जैसे ही उसे बुलबुल दाना लेकर आती हुई दिखाई देती है, वो 2 बार सीटी बजाता है। कालू ने सीटी बजा दी, इसका मतलब शिकार आ गया है। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी झाड़ियों से निकलती है। कालू कौवा और गोरी कौवी बुलबुल को रोक लेते हैं। लाओ, ये दाना हमें दे दो। कौन है आप? ये दाना मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाई हूँ। चुपचाप दाना दे दो, वरना जान से मार देंगे। ना चोर जी, मुझे ना मारना, मेरा छोटा सा बच्चा है। तो फिर ये दाना दो और भाग जाओ यहाँ से। बुलबुल अपना दाना उन्हें दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। ये काम बहुत आसान है और दाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। कालू जी, मुझे बहुत डर लगता है। जिस दिन पकड़ेंगे बहुत मार पड़ेगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। लूट लिया, उन्होंने मुझे लूट लिया। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो क्या खाएंगे? मैंने बहुत विनती की उनकी, मगर जालिमों ने मेरा दाना छीन लिया। बुलबुल बहन, चुप कर जाओ। लो, ये दाना आप ले लो, मैं अपने लिए और ढूंढ कर ले आऊंगी।
मगर ये कब तक चलेगा? आज मुझे लूटा है, वो कल किसी और को लूटेंगे। कालू जी, कल किसे लूटना है? जो मिला उसे लूट लेंगे, हमें तो भोजन चाहिए, भोजन। दूसरे दिन वो कौवे फिर से ऐसे ही करते हैं। कालू जी बड़े ऊंचे पेड़ पर बैठ जाता है और गोरी झाड़ियों में छुप जाती है। दोनों ने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। सारा दिन गुजर जाता है मगर वहाँ से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता। मैं तो थक गई हूँ और कालू ने अभी तक सीटी ही नहीं बजाई। फिर गोरी कालू के पास चली जाती है। कालू जी, सो तो नहीं के? देख भी रहे हो अभी तक कोई आया नहीं। गोरी, लगता है आज भूखे ही घर जाना होगा। पक्षी भी सियाने हो गए हैं, उन्होंने ये रास्ता ही छोड़ दिया है। तो हम किसी और जगह जाकर लूट मार कर लेते हैं। अब समय नहीं है, कल देखेंगे। वो भूखे ही घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसे खाली पेट तो मेरी रात नहीं गुजरेगी। भूखा तो मैं भी हूँ। तो फिर चलो चिड़िया को लूट लेते हैं। गोरी, चिड़िया शोर मचा देगी। मैं चाकू साथ ले लेती हूँ और हम चेहरा छुपा लेंगे। ऐसे वो दोनों चिड़िया को लूटने घर से निकलते हैं। कुकू बेटा, कल आपकी नानो आ रही हैं। आप सुबह सवेरे ही उठकर नदी पर जाना और नहा लेना। मम्मा, मैं थोड़ी सी मिठाई खा लूं? कुकू बेटा, ये मिठाई मैंने आपकी नानो के लिए लाकर रखी है। कल जब नानो आएगी तो नानो के साथ खा लेना। उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, मैं देखता हूँ बाहर कोई है। बेटा, ऐसे दरवाजा नहीं खोलते, पहले पूछते हैं। दस्तक फिर से होती है। कौन है? तोते की आवाज में बोलो, तोते की आवाज में। मैं हूँ मिट्ठू, मेरे पेट में बहुत दर्द है चिड़िया। कालू ऐसे तोते की आवाज में बोलता है। मम्मा, ये तो मिट्ठू अंकल हैं। फिर मम्मा चिड़िया जैसे ही दरवाजा खोलती है, गोरी कौवी चिड़िया को चाकू दिखाती है। गला काट दूंगी तुम्हारा अगर शोर मचाया। कौन है आप? कौवे चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। निकालो जो है, जल्दी करो वरना जान से मार देंगे। ओए छोटे, बोलो कहाँ छुपा कर रखी हैं खाने वाली चीजें? आंटी चोर, ये मिठाई है मगर ये तो मेरी नानो के लिए है। आप कल आ जाना, मेरी नानो के साथ मिलकर खा लेना मिठाई। हम चोर पक्षी दिन को नहीं रात को खाते हैं। फिर गोरी मिठाई उठा लेती है और गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। हम लुट गए, वो जालिम हमें लूट कर ले गए। मम्मा, इससे अच्छा तो था मैं पहले ही कुछ मिठाई खा लेता। अब ना नानो को मिली और ना ही मुझे। कुकू की मम्मा कुकू की बात सुनकर हंसने लगती हैं। हाँ कुकू, मुझे क्या मालूम था कि चोर आने वाले हैं। मैं तो लूंगी रसगुल्ले और मैं खाऊंगा गुलाब जामुन। कौवे घर जाकर मजे मजे से मिठाई खाते हैं। कबूतर जी, चलो घर चले, जंगल के हालात ठीक नहीं है। कल किसी ने चिड़िया को भी लूट लिया है। वो चिड़िया ही थी जो लुट गई। अगर मैं होता तो मैं उन चोरों को मजा चखा देता। सुना है उन चोरों के पास चाकू भी था। जब मैं छोटा सा था तो एक बार मैंने एक चोर को पकड़ा था। हमारे जंगल में मैं सबसे बहादुर था। फिर कबूतर और कबूतरी अपना दाना लेकर वहाँ से उड़ते हैं। कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था और गौरी कौवी रोज की तरह झाड़ियों में छुपी हुई थी। कोई आ रहा है, शिकार आ गया। कबूतरों को दूर से आता हुआ देखकर कालू कौवा सीटी बजाता है। सीटी की आवाज सुनकर गौरी जल्दी से झाड़ियों से निकलती है। कौवा और कौवी कबूतरों को रोक लेते हैं। मैंने आपसे कहा भी था जल्दी घर चले। ज्यादा बातें न करो, चुपचाप दाना दो वरना जान से मार देंगे। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा, हम सब जानते हैं। ये कहते हुए कालू कौवा कबूतर का दाना उठा लेता है। कबूतर भी बहुत तेज था। कबूतर कालू के पंख पर काट लेता है। वो अपनी चोंच से पूरा जोर लगाता है। गोरी, गोरी, इस गंदे कबूतर ने मुझे काट लिया है। समय जाया किए बिना लूसी कबूतरी गौरी को पकड़ लेती है और वो भी अपने चोंच से गौरी के पंख पर काट लेती है। मर गई कालू, इसकी चोंच बहुत तेज है, मैं मर गई। शोर सुनकर गुफा में बैठी हुई चील वहाँ आ जाती है। दूसरे पक्षी भी भागे हुए वहाँ आते हैं।
सब मिलकर कौवों को पेड़ से बांध देते हैं। मैंने पकड़ लिया, मैंने चोरों को पकड़ लिया। इनके चेहरों से कपड़ा तो हटाओ, ये है कौन? मैं हटाता हूँ। फिर तोता कौवों के चेहरों से कपड़ा हटाता है। कौवे कौवे, ये तो कालू और गोरी है। मेरी माँ की मिठाई तुमने चुराई। मारो, इन्हें मारो। फिर वो सब मिलकर कौवों की खूब पिटाई करते हैं और मार मार कर उन्हें जंगल से निकाल देते हैं। कालू जी, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। गोरी, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा। ऐसे कौवों को चोरी करने की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर कितनी भी होशियारी कर ले, एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।